नमस्कार आप सभी को। मैं राजन महुआ और आप सभी को वैकल्पिक विषय में स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने जीवन को एक नया मोड़ दे रहे होंगे। सबसे पहले आप सब अगर चैनल पर या इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और आपका विषय इकोनॉमिक्स है, तो आप सब इस चैनल से जुड़े और कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करें, ताकि आप सब इसके माध्यम से आ, बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख सके। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको आप लोग आ, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, मैं क्लास को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूजी एंड पीजी की क्लासेस मेरे द्वारा संचालित की जाती हैं और जो व्यक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है और जो बीए में एडमिशन लिया है और पीजी में एडमिशन लिया हुआ है और जिसका विषय इकोनॉमिक्स है, अगर वो क्लास करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। आप सब उसमें जा करके नंबर लेकर के आप मैसेज कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और आप लोग अपने भविष्य को शानदार बना सकते हैं और शासनिक समझ विकसित कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर फर्स्ट हिंदी मीडियम की क्लास मेरे द्वारा चलाई जाती है। काफ़ी बच्चे इसमें एनरोलमेंट लिए हुए हैं, अपना एडमिशन लेकर के क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। आप सब भी अपना क्लास रेगुलर करके पढ़ सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इकोनॉमिक्स को समझने का जो तरीका है, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से सरल करके समझा जाए। हम किताबी लैंग्वेज बात नहीं करेंगे, आप सबसे सरल तरीके से बात करेंगे। डायग्राम को 100% समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम के ऊपर अगर आपकी 100% क्लैरिटी है और आप उस पर समझ अगर अच्छे विकसित किए हुए हैं, तो आपको आने वाले समय में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि टेक्निकल चीज़ें आपको आ रही है नहीं आ रही, जो टेक्निकल कंसेप्ट की बात की जाती है उसकी समझ आपको है या नहीं है। तो आज मैं 2 टॉपिक ऊपर डिस्कस करूंगा। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, मोमेंट इन डिमांड क्या होता है, मोमेंट एलॉन्ग डिमांड कर्व क्या होता है और कब हम क्वांटिटी डिमांडेड शब्द का प्रयोग करेंगे, कब हम डिमांड शब्द का प्रयोग करते हैं, मेनी क्वेश्चंस, और इन सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेट जेआरएफ के, ईपीएफओ के बच्चे और साथ ही साथ जिनका फ्रेशर है, यानी जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं और उनको इकोनॉमिक्स के विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो बायो पढ़ के आए हुए हैं, पीसीएम के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स में उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो वो इस लेक्चर से समझ विकसित करेंगे अपना। और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज आप सबका मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इन थोड़ा सा आप सबको भी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि बगल में बच्चे रहते हैं और दिवाली या दशहरा का माहौल है, तो आप दशहरे में क्लास ले रहा हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमें आपको ना तो पटाखा प्रभावित कर सकता है ना तो लोगों की आवाज़ प्रभावित कर सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पटाखे पर दिमाग नहीं होना चाहिए, मेरे लेक्चर पर दिमाग होना चाहिए, लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग देखते हैं डिमांड फंक्शन जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक डिमांड फंक्शन है, डिमांड द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, और उसी के साथ साथ टेस्ट की बात आती है, एडवर्टीजमेंट की बात आती है, इनकम की बात आती है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस की बात आती है। अब ये माना जाता है कि अगर मैं इन सब को कांस्टेंट मान लूं, इन सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लूं, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी मांग को प्रभावित करता है। यानी पूरी तरीके से जो आपकी प्राइस है वो आपके मांग को प्रभावित करेगी। अर्थात प्राइस अगर किसी वस्तु की बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी
और अगर किसी वस्तु की प्राइस घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इट मीन टू से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में विद्यार्थियों इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर उस वस्तु की प्राइस घटेगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अब एक चीज ध्यान देना है आपको, जो ये समझने वाली बात है, जो कहीं किताबों में नहीं लिखा गया है और आपसे कभी भी पूछ सकता है, डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड में क्या अंतर है। आगे चल के हम आपको और भी समझाने का, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, डिमांड में ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस एंड इनकम। अगर इसकी वजह से, टेस्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस की वजह से, एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर हमारे मांग में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। जरा समझिएगा, अभी मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा तब क्लियर हो जाएंगे। मांग जो होती है विद्यार्थियों, मांग में बढ़ने का मतलब होता है पूरा का पूरा मेरा मांग वक्र बदल जाता है। हम नए मांग वक्र की तलाश कर लेते हैं, हम नए मांग वक्र पर चले जाते हैं। बट क्वांटिटी डिमांडेड में जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रोल होता है, प्राइस ऑफ एक्स। जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग हम कम करेंगे, और जब किसी वस्तु की प्राइस कम होगी उस वस्तु की मांग अधिक करेंगे। मतलब आपका डिमांड कर्व प्राइस के संदर्भ में और क्वांटिटी डिमांड के संदर्भ में, डिमांड कर्व एक होता है आपका, डिमांड कर्व अनेक नहीं होते हैं। मांग वक्र में वृद्धि या कमी से हमारा मांग वक्र शिफ्ट नहीं होता, नया मांग वक्र नहीं होता। हम एक ही मांग वक्र पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट अलोंग कर्व। अब जैसे देखिए, मैं एक डायग्राम लेता हूं, आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने एक डायग्राम लिया यहाँ पर, यह है आपका एक मांग वक्र, बात क्लियर। ये है ओ एक्स ओ वाई, वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया विद्यार्थियों, प्राइस, और यहां पर क्या लिया मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड। अभी मैं आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए, जैसे ये आपका है एक मांग वक्र जिसे हम लोग कहते हैं डीडी कर्व। अब किसी वस्तु की प्राइस पी है और उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांड Q1 है, या QD लिख सकते हैं आप, QD1, बात क्लियर। और ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट पर किसी वस्तु की कीमत OP है और उस पर OQ1 या OQD1 का मांग कर रहा है। जैसे किसी वस्तु की मांग, सॉरी, प्राइस बढ़ी, P से बढ़कर के P2 हो गई, तो आपकी मांग क्या हो गई, QD2 हो गई। आपकी मांग क्या हो गई, पहले से कम हो गई। क्यों, क्योंकि वस्तु की प्राइस बढ़ गई, अर्थात हम ए से बी पॉइंट पर आ गए। तो जब हमारी कीमत बढ़ी और कीमत के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी की डिमांड घटी, इसे कहा जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी मांग में संकुचन। अब दूसरी तरफ अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई, अर्थात घट करके P2 हो गई, तो आप देखिए हमारी मांग बढ़ गई। पहले हमारी मांग इतनी कम हुई थी, अब हमारी मांग इतनी बढ़ चुकी है, अर्थात ये हो जाएगा Q3, और ये है आपका C पॉइंट। तो A से C पर जाना, इसे कहा जाता है आपका, बोलिए, इसे कहा जाएगा आपका मांग में विस्तार। मांग में विस्तार यानी एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, मांग में विस्तार यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सारे वेरिएबल्स या सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के हम प्राइस को फ्लेक्सिबल माने और प्राइस को क्वांटिटी से तुलना करें, अर्थात प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम या ज्यादा कब हो रही है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मांग में कमी। मांग में कमी का मतलब मांग में संकुचन, जबकि टेक्निकल यही कहा जाना चाहिए, मांग में संकुचन।
और जब प्राइस कम होगी और मांग में वृद्धि होगी तो हम लोग इसे कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के संदर्भ में होगा। एक्सपेंशन इन डिमांड, कंट्रैक्शन इन डिमांड की बात तब करेंगे आप जब प्राइस की बात की जाएगी। और इसमें मांग वक्र एक ही है आपका, देखिए डीडी वक्र है। डीडी वक्र से हम लोग ए बिंदु से कभी हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं तो कभी हम लोग सी की तरफ जा रहे हैं, यानी हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं। हमारा कोई नया मार्ग वक्र नहीं है, हम नए मार्ग वक्र पर नहीं जा रहे हैं, हमारा मार्ग वक्र एक है और इस मार्ग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग कर्व या डिमांड कर्व। तो ये प्राइस के संदर्भ में ऐसा होगा। बट अगर प्राइस को कांस्टेंट मान लिया जाए, दूसरे संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं। अब मैं दूसरे संदर्भ में अगर आपसे बातें करूं तो मैं विद्यार्थियों आपसे ये कहूंगा कि अब इन सारे वेरिएबल्स को अब हम क्या मान ले रहे हैं, फ्लेक्सिबल। और प्राइस को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। अब हम प्राइस को कांस्टेंट मान लिया तो अब हमारी मांग को टेस्ट प्रभावित करेगा, हमारी मांग को एडवर्टीजमेंट प्रभावित करेगा, हमारी मांग को इनकम प्रभावित करेगा और हमारी मांग को सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस प्रभावित करेगा। प्राइस को हमने कांस्टेंट मान लिया और जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारा पूरा का पूरा मांग वक्र बदल जाएगा। यही हम डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका ओ एक्स ओ वाई एक्सिस। अब मैंने यहाँ पर ले लिया प्राइस और प्राइस को मैं कांस्टेंट मानूंगा और यहाँ पर मैं क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, डिमांड शब्द का प्रयोग करूंगा। और हमेशा ये किताबों में गलत लिखा जाता है, लोग गलत पढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग सिर्फ हम प्राइस के संदर्भ में करेंगे, टेस्ट के संदर्भ में। जब हमारा पूरा का पूरा मांग वक्र बदल जाएगा ना, शिफ्ट इन डिमांड के कंसेप्ट है, हम लोग सिर्फ मांग का डिमांड शब्द का प्रयोग करेंगे। क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग हमेशा प्राइस के संदर्भ में करते हैं। जिस किताब में इनकम, टेस्ट, इन सब चीजों को लेकर के अगर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग करता है, उस किताब के पन्ने को फाड़ कर फेंक दीजिए आप। और अक्सर अगर आप किताबों में देखेंगे तो कब क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग करेगा और कब डिमांड लिखा रहेगा। जब आपके किताब में डायग्राम के नीचे डिमांड लिखा हो तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर इनकम, टेस्ट या कुछ अदर फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग हो तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस काम कर रहा है। बात क्लियर? ये आपको जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे मान के चलिए ये है आपका कोई डीडी वक्र, बात क्लियर? और इस डीडी वक्र पर क्वांटिटी की डिमांड हो रही है Q1 और प्राइस है आपका P प्राइस पर, OP प्राइस पर OQ1 की डिमांड हो रही है। अब मेरी इनकम बढ़ गई या मेरा टेस्ट बढ़ गया या मेरी एडवर्टाइजमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी मांग बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, तो हमने जूते की मांग अब नॉर्मल लोटो जूते से हमने रीबॉक को पहनना स्टार्ट कर दिया। मेरी इनकम बढ़ गई, मैं साइकिल से बाइक ले लिया। मेरी इनकम बढ़ गई, मैं ब्रांडेड शर्ट पहनने लगा, बर्बरीक का टी शर्ट पहनने लगा। तो ये चीज होती है, मेरा टेस्ट बदल गया। भाई टेस्ट भी तो मांग बढ़ाती है ना, कुछ भी हो जाए। मुझे मुफ्ती का शर्ट अच्छा लगता है, मैं मुफ्ती का ही पहनूंगा, मुफ्ती की प्राइस कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर। अगर रमेश के पिताजी बियर के शौकीन है और उनको रात में खाना के बाद एक बियर चाहिए, तो बियर की प्राइस कुछ भी हो जाए, उनको एक रात में बियर चाहिए। वो बियर के शौकीन हो गए, आदी हो गए, वो अपने अपने टेस्ट के आगे इतना दब चुके हैं कि दुनिया खत्म हो जाए, उनकी बियर नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पापा मम्मी, आप लोग देखते होंगे आपके भाई को, आपके परिवार में बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, क्यों नहीं छोड़ पाते? खेत बेच देते हैं, पत्नी के गहने बेच देते हैं, पूरा सब कुछ समाप्त कर देते हैं, लेकिन उनका सिगरेट नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी दारू नहीं छोड़नी चाहिए। दब गए, मांग क्रिएट कर रहे हो। तो जब भी टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, इनकम की वजह से मांग बढ़ती है तो हमारा पूरा का पूरा मांग वक्र क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी हमारा मांग वक्र राइट वर्ड चला जाता है। देखिए ये हो जाएगा आपका D1 पूरा का पूरा हमारा मांग वक्र क्या हो गया है, नया मांग वक्र आ गया है। अब अगर आप देखें तो हमारी प्राइस कांस्टेंट है, हमारी प्राइस वही है और हमारी क्वांटिटी बढ़कर क्या हो गई, Q2। बात क्लियर? तो ये हमारी जो मांग बढ़ी है इसे कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड, या इसे यूपीएससी में या पीसीएस में, कभी कभी स्टेट पीसीएस वगैरह में एक नया नाम बुलाया जाता है, इंटेंसिफिकेशन इन डिमांड। क्या कहा जाता है?
इंटेंसिफिकेशन ऑफ डिमांड या इंटेंसिफिकेशन इन डिमांड। मैं लिखा नहीं हूं, समझ लीजिएगा। अगर हमारी मांग में कमी हो जाए, अर्थात मेरा टेस्ट कम हो जाए, मेरा मैं एडवर्टीजमेंट कम कराऊं, और इसके साथ ही साथ मेरा टेस्ट बदल जाए या मेरी टेस्ट कम हो जाए, तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होकर के क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये है आपका D2 और आपकी क्वांटिटी की डिमांड क्या हो गई, Q3, पहले से इतना घट गई। तो इसे कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। बहुत ध्यान से समझिएगा। मांग में कमी। तो एक चीज आप क्लियर हो गए हैं, सर डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड शब्द का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी वस्तु की टेस्ट बदल जाए, इनकम बदल जाए उपभोक्ता की, या एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिया जाए। तब अगर हमारी मांग में वृद्धि होती है तो उस कंडीशन में हम लोग इंक्रीज इन डिमांड शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर प्राइस से घटने से हमारी मांग बढ़ेगी तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड शब्द का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। जब किसी वस्तु की टेस्ट, इनकम, इन सब चीजों के बदलने से हमारी मांग कम हो जाए तो हम लोग उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और अगर प्राइस के बढ़ने से हमारी मांग कम हो जाए तो उसे हम लोग कंट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। मांग में सब कुछ है। तो दोनों के बीच में टेक्निकल डिफरेंस है बच्चों। कब हमारी मांग बढ़ रही है और कब हमारी मांग घट रही है, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस या अदर वेरिएबल्स। तो आपने एक चीज सीखा कि सर डिमांड शब्द का प्रयोग कब करेंगे और क्वांटिटी डिमांड शब्द का प्रयोग कब करेंगे। आपने ये सीखा कि डिक्रीज इन डिमांड शब्द का प्रयोग कब किया जाएगा और इंक्रीज इन डिमांड शब्द का प्रयोग कब किया जाएगा। और ये भी सीखा आपने कब हम एक्सपेंशन इन डिमांड का प्रयोग करेंगे, कब हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का प्रयोग करेंगे। और ये कुछ टेक्निकल कंसेप्ट हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, आप देखेंगे समझ नहीं पाएंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर ये सब सारी चीजें किसी को बताई नहीं जाती, और इसीलिए बच्चे रटते हैं, पास हो जाते हैं, अपना पास होकर के थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, जो भी रिजल्ट बना निकल जाते हैं। बच्चों आपको निकलना नहीं है, ग्रेजुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इंटर बेस नहीं मानते किसी व्यक्ति का। हम इंटर के साथ साथ देखेंगे आप लोग, हम हाई स्कूल बेस नहीं मानते किसी व्यक्ति का, ग्रेजुएशन बेस मानते हैं। अगर आप इसमें मेहनत करके इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे आप, तो आपको पीजी अच्छा समझ में आएगा। अगर आप पीजी को अच्छे से समझेंगे, आप नेट जेआरएफ निकालेंगे, आगे चल के कंपटीशन में जाएंगे, आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। लेकिन अगर अभी आपका बेस कमजोर हो जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर पर उस लेवल से अगर लोग नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, या आपको नोट्स रटवा दिया जाए। आजकल के बच्चे नोट्स दे दीजिए, रट लें, पास हो जाए। यार पास तो हो ही जाओगे, मैं पास करा दूंगा आपको बीए में, कोई दिक्कत नहीं। मेरा गेस्ट पेपर आप लोग फॉलो करिएगा, आप चीजों को, क्वेश्चन जितना मैं दूंगा उतना पढ़िए, सब मामला डन हो जाएगा। 7-8 आप इतना ध्यान दीजिए कि मुझे 5 साल से ज्यादा हो गया ग्रेजुएशन वालों पढ़ाते हुए। इतना आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस को मैंने पढ़ा है और ऑलरेडी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इतना आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिएगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा दूंगा आपको, आपके लिए पर्याप्त होगा, ऑथेंटिक होगा। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस डेडिकेशन चाहिए आपको। आप किस डेडिकेशन के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं। आज दशहरा था, मैंने छुट्टी किया हुआ था बच्चों का, तो मैंने सोचा कि आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस पर मैं एक लेक्चर ले लेता हूँ। आपके लिए मैं बना रहा हूँ, खासकर फ्रेशर बच्चों के लिए मुझे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि नए होते हैं, उनको डर हो जाती है। और जब आप इकोनॉमिक्स में समझ विकसित नहीं करेंगे, आप किसी टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे जब, तो आपको इकोनॉमिक्स से भय लगेगा और आप कहेंगे सर माँ की कसम, एकदम मतलब क्या बताएं सर, दिमाग से उड़ रहा है। और लोगों को भी आप डरवाएंगे, अरे यार माँ की कसम मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, आप लेना मत, मेरी तो हालत खराब हो गई। अब वो बच्चा डर के नाते लेगा नहीं, आज तुम डर गए हम भी डर जाएंगे। लेकिन डर के आगे जीत, माउंटेन डू का सेवन करिए आप लोग। तो माउंटेन डू बिल्कुल मत पिया करिए आप लोग, थम्स अप बिल्कुल मत पिया करिए, कार्बाइड सब मिलाए गए होते हैं। कभी हम समझाएंगे आपको, जब आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस जब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर एक मॉडल चलता है कुरनॉट मॉडल। कुरनॉट मॉडल आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप नए विद्यार्थी हो, अभी आप लोग बेस मजबूत करिए। तो अगर आप सब अर्थशास्त्र में अच्छा करना चाहते हैं, आप सब जरूर मुझसे जुड़िए। और आप सबसे एक निवेदन ही है
कि इस लेक्चर्स को, पब्लिक है लेक्चर, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा लाइक करिए, क्योंकि मैंने आप सबसे कहा है कि इकोनॉमिक्स में डुअल इफेक्ट की बात किया जाता है। और डुअल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, गवर्नमेंट का डुअल इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। वैसे आप सबका मेरे ऊपर डुअल इफेक्ट प्रभाव है। अगर आप सब सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, लाइक करते हैं, तो यूट्यूब की दुनिया में मेरा भी एक माहौल होगा, हम भी आप सबके सामने आ पाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हर संडे मैं एक करंट इकोनॉमी की क्लास लेता हूँ बच्चों की डिमांड पर। यूपीएससी बेस्ड करंट इकोनॉमी होती है, पीसीएस बेस्ड करंट इकोनॉमी होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी होती है। तो उससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं, उस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, उस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं।